सर ज़रा आप ही मुझे बता दीजिए कि ये क्या मैकेनिज़्म होगा, जो लोग जिनके लिए कहा गया है कि जिनकी तनख्वाह कम है, तो क्या वो अपनी पे स्लिप दिखाएंगे जनरल स्टोर पर जाके तब उनको सब्सिडी मिलेगी, या क्या मैकेनिज़्म, तरीक़ाकार क्या होगा सब्सिडी का? नई मेस में बहुत क्लियर मैकेनिज़्म बनाया गया है। अच्छा। इसमें कल अगर आप स्टार्ट में जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने स्पीच की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए पूरे मुल्क में जो लोग इस क्राइटेरिया में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, उनको हमने रजिस्टर्ड कर लिया है। अब जो लोग ऑलरेडी भी एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके ज़रिए कोविड में भी बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन हुई पैसों की, आपको पता है इस बात का, और हर महीने हो भी रही है। अब वो ये जो लोग इस कैटेगरी में आए हैं एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, बाकायदा डोर टू डोर जाके थर्ड पार्टी ने वहाँ पे उनको एवेल्यूएट किया है, उनकी लिस्टें मुरतब हुई हैं। अब उनको कार्ड इशू होंगे, जब वो कार्ड इशू होंगे वो कार्ड के ज़रिए जाके अपनी यूटिलिटी स्टोर से अपनी चीज़ें ख़रीद सकेंगे। और उसके लिए हमने ये जो डाटा, फिर मैं आपको अर्ज़ करूं कि मेरा चूँकि ख़ुद भी एक साउथ पंजाब के सबसे पसमानदा ज़िला बहावल नगर से तल्लक है, इसमें कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है। इसमें बाकायदा एक परफॉर्मा दिया गया था कि आप इस क्राइटेरिया पे उतरेंगे और उसको असेस किया गया, बाकायदा कमेटी बनी हुई है। तो उसके लिए जिस तरह हम लोगों ने किसान कार्ड जारी कर रहे हैं, इसी तरह ये जो इस वक्त हम देने जा रहे हैं सब्सिडी, उसके ऊपर भी कार्ड होगा और उसके ऊपर जाके आप यूटिलिटी स्टोर से चीजें खरीद सकेंगे। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इन हालात में जब आपको फिर मैं कहूँ, हाँ, जिन लोगों ने नहीं रजिस्टर करवाया अपने आप को, या अभी उनको पता नहीं है कि रजिस्टर कैसे करवाना है, तो वो लोग क्या करेंगे? उनके लिए क्या मैकेनिज्म होगा? नहीं स्मिया, नहीं ये ऐसे नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये डोर टू डोर सारी टीमें जा चुकी हैं। अच्छा। आपका आर्गूमेंट वैलिड है कि फ़र्ज़ करें कि लोग मिस हो गए हैं, हाँ। तो वो इसमें दोबारा से जो एहसास प्रोग्राम की वेबसाइट है या एहसास प्रोग्राम वालों का दफ्तर में वो उसको दोबारा भेज सकते हैं, वहाँ पे दोबारा फिर सर्वे शुरू हो सकता है। ये कोई सर्वे आपको पता है, यही हमारा मसला सबसे बड़ा पाकिस्तान का पता है क्या, वो ये है कि हमें आज तक नहीं ये पता कि हमारी लोग रजिस्टर्ड ही नहीं हैं पूरे के पूरे पाकिस्तान। आप यूरोप में चले जाएं, एक एक आदमी का उनको पता है कि कौन कहाँ है, उसकी कितनी उम्र है, किस जगह पे रह रहा है। यहाँ पे हमने कोशिश की है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ जो सवाल आप स्पेसिफिक कर रही हैं और बहुत अहम सवाल है जो आप कर रही हैं, डेफिनेटली कुछ लोग रहे होंगे, कुछ लोग मिस हो गए होंगे। उसके लिए ये कोई लास्ट सर्वे नहीं था, दोबारा से फिर सर्वे होगा। उसमें अगर जो लोग मिस कर गए, और ये दूसरी ये एक और चीज़ भी है, फ़र्ज़ करें जो लोग उनके घरों तक गए हैं, जिन्होंने असेस किया है, वो ये समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हम इस क्राइटेरिया में आते थे, इस कैटेगरी में फॉल करते थे, इंटेंशनली हमें मिस कर दिया गया है, वो उसके ऊपर एप्लीकेशन दे सकते हैं एहसास प्रोग्राम के जो कॉम्पिटेंट फोरम है, हर तहसील पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर डिवीजन लेवल पे, और देन फिर सूबाई लेवल पर। एक दो सवालात और मेरे ज़हन में, मैं आपसे आके पूछती हूँ। ज़रा मैं नून लीग से अली गौर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। सर बहुत शुक्रिया। अभी वज़ीर आज़म ने कल जो 120 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है और ये सब्सिडी देने का ऐलान किया है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? ठीक है, अभी राब्ता मुनक़ता हो गया, हम वापस कोशिश करते हैं। अब तक शौकत बसर साहब सवाल को। शौकत बसर साहब, एक चीज़ और कि कराची समेत पूरे सिंध में कोई सर्वे हुआ है? जहाँ तक मेरी मालूमात हैं तो यहाँ तो एहसास प्रोग्राम का कोई ख़ास सर्वे नहीं हुआ। नहीं, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, अभी आपने अगर पीएम का जो स्टेटमेंट भी चलाया है, जी, उसमें ये वाली जो सब्सिडी है, चूँकि ये सूबाई हुकूमत वहाँ पे मौजूद है, ये उस सूबाई हुकूमत का काम है कि वहाँ पर वो कलेक्ट करे। लेकिन ऑलरेडी जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम होता था, फिर एहसास प्रोग्राम आया, ऑलमोस्ट सर्वे तो बहुत बार हो चुके हैं। अच्छा। काफ़ी लोग, अभी आप देखिए, फ़र्ज़ करें आप चले जाएं अपने जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, इवन कराची के अंदर, वहाँ पे मंथली बेसिस पे अब वो लोग, उनका भी कार्ड बने हुए हैं, बैंक से जाते हैं, जाके अपने पैसे लेते हैं, वसूल करते हैं। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारा इम्कान मौजूद है आपके सवाल के अंदर, और बहुत सारे चांसेस मौजूद हैं कि बहुत सारे लोग मिस हो गए होंगे, लेकिन
जहाँ जहाँ भी हुकूमत को पता चलेगा, जहाँ जहाँ वो लोग एंटरटेन हो सकते होंगे, वो मेरी कॉन्फ्रेंस। लेकिन आप लोग तो खुद ये कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है उसका डाटा ठीक नहीं है। चले मैं उस पर आती हूँ, आपसे बात करते हैं। अलीगढ़ साहब, सवाल मेरा आपसे ये था कि कल जो 120 अरब का रिलीफ पैकेज दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, तो तारीखी रिलीफ पैकेज कहा जा रहा है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखें, गुजारिश ये है कि जो ये रिलीफ पैकेज है ये टोटल मतलब टोपी ड्रामा है। वो बड़ी सिंपल बात है। 24 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की। 24 करोड़ आबादी में से कहा यह गया है कि ये 2 करोड़ लोगों के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बाकी 22 करोड़ लोग बहुत अमीर हैं, मतलब जिन पर महंगाई का कोई असर नहीं है। और वो जो 2 करोड़ है उनको भी कोई क्या गारंटी वो सम्राट पहुंचेंगे। मसलन अगर आप ये यूटिलिटी स्टोर किसी पर चले जाएं, किसी किराना स्टोर पर चले जाएं, हुकूमत की तरफ से उनको पैकेज, जब तक आपका चेक एंड बैलेंस सिस्टम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा ना हो, वो आपका पैकेज उन लोगों तक पहुंच नहीं सकता। और ये तो वैसे नलायकों की हुकूमत है, इनकी तो। अलीगौर साहब, वो कह रहे हैं एहसास प्रोग्राम का डाटा मुरतब किया गया है, उसमें रजिस्टर्ड लोगों की तादाद को देख के कार्ड दिए जाएंगे, सब्सिडी कार्ड्स। मुझे ये बताएं कि जो डाटा इनके पास है, हाँ। क्या मुझे पहली बात तो ये लोग जो है वो डिजर्विंग नहीं है। इधर तो आप ये कहना कि कोई ऐसा पैकेज आया है जिसके जरिए कि 2 करोड़ लोग जो है उनको नहीं दिया गया और 22 करोड़ को दे रहे हैं, तो फिर तो माने 2 करोड़ तो आटे में नमक भी नहीं बनता। और मुझे देना क्या है, आपने सब्सिडी देनी है, घी पे देनी है, थोड़ी सी चीनी पे देनी, वो भी कौन सा फ्री दे देना है। मतलब इधर तो लोगों की नौबत इनकी करप्शन की वजह से, इनकी नालायकी की वजह से, इनकी मतलब है कि जो इनकी बदनज़मी है, मिसमैनेजमेंट है, उसकी वजह से लोग तो फाकों पर 80% डिस्काउंट। वो तो कह रहे हैं कि आप 2 जमातों को मुखातिब करके कह रहे हैं कि अपनी आधी दौलत भी वापस ले आए तो चीजें आधी कर देंगी कीमतें। मैं उनकी बात से इत्तेफाक, तो हमारी आधी दौलत को छोड़े, हाँ। जो अलीमा बाजी की सिर्फ एक की दौलत ले रहे हैं तो पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। बाकी बेशक आपने जो BLT पेशावर से अरबों खाए हैं वो भी ना वापस करें। जो अद्वियात के नाम पर आपने मतलब हुकूमत ने लूट ली है अरबों तक पाकिस्तान के मतलब है कि मजलूम आवाम के जो खाए हैं वो भी वापस ना करें। अकेले हलीमा बाजी के ही वापस कर दे। ये एक ही बसरा साहब क्या हलीमा बाजी की दौलत से काम चल जाएगा? मेरी गुजारिश सुने सर, मैं आपका जवाब देना चाह रही थी। हाँ सुमैया कोरोना जो अभी बलोच साहब असल में आ गए हो, जो खैरात में मिले हो, आप इनसे खैर की तो क्या करते हैं? जी बसरा साहब जवाब देंगे आपकी बात का। जी सुमैया, पहली बात तो ये है क्योंकि गौहर बलोच साहब को बखूबी अंदाज़ा है, 4 बारियाँ इन्होंने ली हैं। इनको पता है कि अवाम कितनी गरीब है और ये कितने खुद अमीर हैं। इनकी वजह से अवाम गरीब हुई है। इनके पास डाटा बहुत अच्छा होगा क्योंकि जितना इन्होंने गरीब अवाम को लूटा है और कौन लूट सकता है। तो इनसे ही डाटा ले लें सर आप लोग, ये सही डाटा दे देंगे पहली आपको। बात। दूसरी बात सुन लें सुमैया, अभी असल में उनको गुस्सा पता है किस बात का है? किस बात? वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये 120 अरब रुपया हमें क्यों नहीं दिया गया, ये तो हमारी जेबों में जाना था, ये गरीबों को क्यों बांट रहे हैं? गुस्सा इनको ये है। देखिए बात ये है सुमैया, मैं नहीं कहता कि आइडियल सिचुएशन है, बहुत सारी जरूरतें हैं, लेकिन बात तो सुन ले बलोच साहब, मेरी बात तो सुन ले। बजाय इसके आप कहते हैं कि ये कम है, इसको ज्यादा करें। आप जो बात हम कह रहे हैं ये वो टीटियों वाले हैं, गोले वाले हैं, पापड़ वाले हैं, आप घूम घुमा के बात नहीं करते। मेरे भाई कह रहे हैं कि डाटा इनके पास, अगर आपके पास हलीमा बाजी की इन्हीं से ले लेना सारा डाटा। बसरा हम तो कह रहे हैं, देखिए मैं आपको जाहिर है सुमैया, हमें ये हेल्प करें। इनको पता है बखूबी, इनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग गरीब हैं जिनकी वजह से हुए हैं। जवाब देता हूं, हर पाकिस्तान के हर हिस्से में कादिर खान मंदूखेल साहब भी हमें ज्वाइन इनको बहुत पार्टी से। जी बिल्कुल, मैंने कादिर खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये रिलीफ पैकेज कल वज़ीर आज़म ने जिसका ऐलान किया 120 अरब का, अब जाहिर है यहाँ के अवाम भी देख रहे हैं सूबाई हुकूमत की तरफ कि यहाँ उनके लिए कोई पैकेज होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से। किसके लिए पीपल्स पार्टी का? गरीब आवाम के लिए सर, गरीब आवाम आपकी तरफ देख रही है।
आप पहले मुझे ये बताओ कि इमरान नियाजी साहब अपने मोहल्ले में खड़े होके वो एक प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिए, हम लोगों को ये देंगे और हमसे नहीं पूछे, तो क्या वो फिर हम उसमें हिस्सेदार होंगे? सर आपसे क्या पूछना था? और कौन से पैकेज? क्या हमसे ये पूछना था कि भाई ये हम लोगों को रिलीफ दे, रिलीफ तो नहीं थे, वो तो तकलीफ पैकेज है सर। वो तो किसान कार्ड भी दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड भी दे रहे हैं। पेट्रोल का नवीज सुना दिए कि पेट्रोल महंगा करेंगे, हाँ। घी वगैरह महंगे करेंगे। और फिर दूसरी बात की पीटीआई के दोस्त बैठे हो, इनसे जरा पूछो ये कब से शुरू होगा, इनको तारीख भी नहीं पता। नहीं तो आप मुझे बताएं कि ये प्रोग्राम आपको ठीक नहीं लग रहा, आप इससे इत्तेफाक नहीं करते, ये सही नहीं है 120 अरब का? मैं कहता हूँ ये टोपरी ड्रामा है, इनके सारे वही झूठ पलंदे जो 3 साल से आवाम गुमराह कर रहे थे। ये पैकेज किस चीज का दे रहे हैं? अभी तक पैकेज की तारीख का नहीं पता। फिर ये पैकेज जो होगा 30%, तो 30 से तो 100% ज्यादा तो महंगाई कर की है, उसमें से 30% कर की है, तो पीपल्स पार्टी के क्या मुकाबला करेंगे? नवाज शरीफ साहब के आखिरी दौर के भी ये रेट के मुकाबले में नहीं है। नंबर 2 बात, नंबर 3 बात की ये करप्शन का रास्ता खोल रहे लोगों के लिए। ये जो 7 लाख जो ना स्टोर पे अपने लोगों के होंगे, और फिर पता क्या होगा, और फिर स्टोर में असद कैसा करेंगे? सर वो कह रहे हैं सब्सिडी कार्ड के जरिए लोग लेंगे सब्सिडी। बल्दिया टाउन, एहतिया टाउन में जो गरीब लोग हैं, दुकानदार है, जो बेचारे फोन नहीं समझते, ये एक आदमी को क्या? तो वो जो डाटा था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, वही डाटा एहसास प्रोग्राम का भी है, उसी डाटा के थ्रू लोगों को रजिस्टर करवाया गया है। इनकम सपोर्ट का पहले इनको ये बता दो कि तुम लोग जो ना 2 नंबर के हो, तुम लोग जालसाजी से उसका नाम जो तुमने एहसास बना दी, एहसास क्या तुम लोगों ने तो एहसास का बेड़ा गर्क कर दिया है। सबसे पहले तो जालसाजी कबूल करिए, जो सपोर्ट एक कानून बन चुका है, एक्ट बन चुका है, ठीक है, वो बात। और दूसरी बात ये कि ये जो इमरान नियाजी साहब का, मैं इसको खान ही करूंगा कि ये पुख्तनों का दुश्मन है। अच्छा, इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग 2 बड़ी जमातें मानने को तैयार, अगर अपनी जो दौलत है वो वापस ले आए, आधी दौलत भी वापस ले आए मुल्क में, तो चीजों की कीमतें आधी कर दूंगा। कादिर खान मंदोखेल साहब, आप मुझे बताओ कि इमरान नियाजी साहब ने कहा कि ये 2 बड़े खानदान दौलत है, ये कोई अक्लमंद, कोई जी शऊर, कोई अक्ल रखने वाला शख्स कह सकता है? या एक नॉर्मल शख्स की स्टेटमेंट है? यानी आप जो कह रहे थे मैं पेड़ फाड़ के इनको घसीटूंगा, आपने पाकिस्तान के सारे अदारे पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किए, आज आप पाँव पड़े हैं, और वो दिन दूर नहीं है। आप याद रखना, जब ये नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के पाँव पड़ेंगे, ये मुल्क संभालो, मुझे नहीं संभाला जा रहा है। अच्छा। ये वो शख्स है जो 126 दिन के बाद गुमराह करे थे, मैं 3 महीने में नया पाकिस्तान बनाऊंगा, नया क्या बनना, कराने के बेड़ा कर दिया। सर वो कह रहे हैं 70 साल का मैं सारा सब कुछ ठीक कैसे कर दूं? सुन ले, आखिरी जुमला सुन ले, आखिरी जुमला सुन ले जी। ये बेसिकली ये कौम के सामने खुशखबरी नहीं, बल्कि IMF के सामने IMF को गारंटी देना है कि देखो मैं कौम से खिताब करके आपका पेट्रोल, आपकी चीजें महंगा करूं। ये ठीक है, पॉइंट टेकन। जी अली गौर साहब, आपका क्या इस पर मौक़िफ़ है? देखिए सुमैया 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जी जी मैं आती हूँ बसरा साहब। जी अली गौर साहब, पहले मुझे तो बात कर लेने दे बसरा साहब, आपने जितनी देर की। गुजारिश ये है कि ये जो मतलब है कि पैकेज इन्होंने दिया है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। पैकेज ये नहीं होता, पैकेज ये होता है कि हमने अपने 2013 से लेकर 2018 में जो गवर्नमेंट थी, हमने 24 करोड़ अवाम को बिजली सस्ती दी, हमने 24 करोड़ अवाम को, हमने 24 करोड़ अवाम को गैस सस्ती दी, हमने 24 करोड़ अवाम को पेट्रोल सस्ता दिया, हमने 24 करोड़ अवाम को डॉलर सस्ता पेश किया पूरे मुल्क में। मकसद ये है, ये कोई रिलीफ होता है कि 2 करोड़ अवाम को, सिर्फ 2 करोड़ का, और वो भी आप कुछ परसेंटेज, और वो भी जिसमें से 90% आपके हवारियों ने हड़प कर जाना है। ये बातें करते हैं कि फलां बंदा पैसे वापस कर दे, फलां कर दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।